नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि किसी इंसान में यदि कुछ कर दिखाने का जुनून हो, कुछ कर दिखाने की लगन हो, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और इसी जुनून और लगन के साथ सब्जी बेचने वाले संतोष और संदीप ने बिजली पैदा करने की एक ऐसी मशीन इजाद की है जो ग्रेविटी से बनाती है बिजली। सब्जी बेचने वालों ने किया कमाल। ग्रेविटी से पैदा कर दिखाई बिजली। इंदौर का कुलकर्णी का भट्टा इलाका हमेशा से आपराधिक गतिविधियों के लिए सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार कुलकर्णी का भट्टा इलाका एक आविष्कार के लिए सुर्खियों में है। ये आविष्कार किया है यहाँ की तंग और छोटी सी बस्ती में रहने वाले दो युवकों संतोष पृथ्वी शाक्य और संदीप सिंह ठाकुर ने, जो आलू और प्याज बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे संतोष महज 8वीं पास है और संदीप बीएससी कर चुका है। इन दोनों ने ऐसी मशीन इजाद की है जो ग्रेविटी की मदद से बिजली पैदा कर सकती है, वो भी महज 3 घंटे में 1000 यूनिट बिजली। साथ ही इस मशीन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। दोनों ने अपनी मेहनत से प्रदूषण मुक्त ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट का निर्माण किया है। इस मशीन का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अब महज 55,000 रुपए का काम और बचा है, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी के चलते दोनों इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। हमें कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण चाहिए, जैसे कि वेल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है। ये मशीनें चाहिए 3-4 मशीन, और उसके बाद में एक मैग्नेटिक मोटर बन के आएगी जो यहाँ पे लगेगी। 20 बाय 20 सर्कल पूरा डिजाइन हमने करा उस मोटर का। सिर्फ हमको कलकत्ता से एक रिंग मंगवानी है मैग्नेट की, और बाकी का यहाँ पे आर्मेचर वगैरह बनवाना पड़ेगा, तो उसमें करीबन 25,000 का खर्चा आएगा। उसके बाद में जो छोटे मोटे इक्विपमेंट है उसके अंदर करीबन 30-35,000 का खर्चा आएगा, मतलब टोटल 55,000 रुपये लगेंगे इसमें। यदि ये मशीन बन जाएगी तो इस मशीन को हम किसी भी गाँव वाले का, मतलब कोई गाँव है वहाँ पर डाल सकते हैं, तो गाँव वालों को एनर्जी कम दामों में एनर्जी दे सकते हैं इससे, और 24 घंटे एनर्जी दे सकते हैं, और क्लीन एनर्जी। अगर बात प्रोजेक्ट की जाए तो दोनों के 7 सालों के अथक प्रयासों के बाद प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। इस मॉडल की खासियत ये है कि ये बिना किसी ईंधन के चलने के गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से बिजली का निर्माण करता है। हालांकि अभी जो मॉडल बनकर तैयार हुआ है उसकी लागत महज 1,50,000 रुपए है, और अगर इसमें 55,000 की मशीनें और लग जाएं तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मशीन के निर्माण के लिए कई लोगों के सामने हाथ फैलाने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। इस वजह से मशीन निर्माण का काम फिलहाल रोक दिया गया है। हाल ही में संतोष के पिता की मृत्यु के चलते दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और अधूरी पढ़ाई भी उनकी दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि किसी भी डिग्री के ना होने से कोई भी कॉलेज इनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनने बीए करा है, एमटेक कर रहा है, या जो भी कुछ पोस्ट पे लोग बैठे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, प्राइवेट लोग हैं, कुछ भी, कोई 1 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक, या 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक की अगर हमारी मदद करना चाहता है तो 55,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई 55 लाख रुपए नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर ये मिल जाएंगे तो एक ऐसा उपकरण बन के जनता को मिल जाएगा जो 24 घंटे बिजली तो देगा, लेकिन कम दामों में। उनकी इस मशीन को विशेषज्ञ भी सराह रहे हैं, साथ ही सुझाव दे रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक उनकी मशीन के बारे में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर के SGS ITS कॉलेज के प्रोफेसर की माने तो मशीन बनाने में दोनों युवकों की क्रिएटिविटी नजर आती है। मेहनत से बनी इस मशीन का उपयोग कई स्थानों पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर ने जरूरत पड़ने पर दोनों युवकों को कॉलेज की ओर से हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया। साथ ही प्रोफेसर ने सलाह दी है कि इस प्रोजेक्ट में इनपुट के तौर पर सोलर या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए तो संभवतः ये प्रोजेक्ट और भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। जो ये मॉडल बनाया गया है, मॉडल बहुत अच्छा है, इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिविटी दिखती है इसमें, और बच्चों ने काम बड़ा अच्छा किया है। फ़र्क इतना है कि ये मॉडल कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी शायद नहीं दे पाएगा, कुछ इसमें अलग से इनपुट देना पड़ेगा। हाँ, इस मॉडल को बना करके बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, जनरेशन, पावर जनरेशन का कॉन्सेप्ट, फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट, बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, और जो इसने स्विच लगाए हैं इन्होंने, जो ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिक, जो क्लोज हो जाते हैं, मैकेनिकल कन्वर्टेबल स्विच बोलते हैं उसको, तो उन स्विच के कॉन्सेप्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं।
शहर के दोनों युवा वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट की मदद के लिए एक पत्र कलेक्टर को भी लिखा। अब इंतजार है उस जवाब का जो इनकी खोज को पूरी तरह से कामयाब बना दे। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो ग्रेविटी से बिजली बनाई जा रही है, वो भी ऐसे समय में, या फिर वो भी बिना किसी शिक्षा के साथ, और ना ही ऐसा कोई पेशा जो इस तरह की चीज़ों से दूर दूर तक कोई नाता रखता हो, लेकिन फिर भी ऐसा कमाल कर दिखाया है जो सराहनीय भी है। और संदीप सिंह और संतोष शाक्य दोनों ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। और उनके साथ में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय भी। पुनीत, आप दोनों के ही साथ में ये वैज्ञानिक ही हम इन्हें कहें, विशेषज्ञ ही कहें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, जब उन्हें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा उनकी शिक्षा नहीं है और ना कभी उस क्षेत्र से वो बहुत ज्यादा जुड़े, लेकिन फिर भी एक अलग सा एक कारनामा, एक अलग सा मॉडल उन्होंने तैयार किया है। हम चाहेंगे कि आप उन्हीं से के थ्रू हमारे दर्शकों को बताएं कैसे उन्होंने ये पूरा तैयार किया। जी नैना, बिल्कुल काफी अच्छी बात यहाँ पर सामने आई है कि जिस तरह से इन दोनों ने ये मॉडल बनाया है। इस वक्त हमारे साथ में संतोष जी भी मौजूद हैं और संदीप भी मौजूद हैं, जिन्होंने दोनों ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले हम संतोष से बात करेंगे। 8वीं पास संतोष हैं, जिनके मन में ये आइडिया आया था कि ग्रेविटी से बिजली बनाई जाए। संतोष, कैसे आपके मन में ये आइडिया है और किस तरह से आपने इसको क्रियान्वित किया? जी, ये समय कुछ 5 साल पहले की बात है, 5-7 साल पहले की, जब मैं गांव गया होता तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि वहाँ पे लाइट नहीं होती थी। जिस प्रकार इंदौर में लाइट जाती है इस प्रकार वहाँ पे लाइट आती थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि गर्मी का टाइम था, गर्मी के टाइम में गाँव गया हुआ था। अब मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के जो गाँव वाले, वहाँ के लोग, वो बहुत परेशान थे इस समस्या से। तो मैंने सोचा कि अपन एक काम करते, इंदौर से एक डीजी सेट लेके आते हैं, जनरेटर वहाँ पे रख देते हैं, और गाँव वालों को जो 70-75 मकान है तो उनको एक एक बत्ती कनेक्शन दे देंगे। तो उससे इनकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी, और अपने को भी मतलब एक प्रोफेशनल मिल जाएगा, अपना नाम हो जाएगा, अपना ही गांव, अपनी मातृभूमि है। तो फिर मैं इंदौर आया। तो इंदौर में मैं आके मैंने जब जानकारी निकाली कि जनरेटर कितने का आता है और उसका एवरेज क्या होता है, पिकअप क्या होता है, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि अपने गाँव में 70-75 मकान है। यदि एक व्यक्ति से अपन 100 रुपये भी लेंगे तो महीने के अपने को 7,500-8 हज़ार रुपये मिलेंगे, और उसमें अगर डीजल पेट्रोल डलवाएंगे तो वो करीबन 1-1.5 लाख रुपए का जल जाएगा। तो वो योजना तो पूरी तरह से विफल हो गई, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर एक बार में एक जो टेप में मोटर आती है छोटी, वो मोटर से पहले बचपन में खेलता था मैं, वो लेके आया, मैंने गणपति के पीछे लगाई। अब गणपति पीछे लगा दी मैंने मोटर, तो वो मोटर में न जाने क्या फॉल्ट हुआ, अचानक खराब हो गई वो। अब खराब होने के बाद में उसको लेके गया एक मैकेनिक के पास में। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा इतनी सी मोटर है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, क्या देगा तू मुझे सुधारने के, इसके 10 रुपये की तो मोटर है। तो मैं घर पे आया, मैं खुद परेशान। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खुद ही खोल के देखा जाए, ये वर्क कैसे करती है और उसको खुद ही सुधारा जाए। तो एक तांबे की कॉइल लगी हुई थी और चुंबक था। तो मैंने, जब मेरी बहन थी, जब वो 10वीं में थी, तो उसकी किताब में मैंने पढ़ा था कि तांबे से और चुंबक से आपस में जब घर्षण होता है तो उससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो मैंने उसको देखा तो उसमें भी तांबा और चुंबक था। तो मैंने उस मोटर का एक वायर टूटा हुआ था, वो वायर जोड़ा, मोटर को वापस फिट करा, और फिट करने के बाद में जब मैंने उससे एक LED लगा के उसको घुमाया तो उससे बिजली बनी। तो मुझे मालूम पड़ गया कि बिजली इस प्रकार बनती है, मतलब वो एक पार्ट्स हो गया। जो मोटर थी वो उसको कहते हैं अल्टरनेटर, ये मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा था कि वो अल्टरनेटर होता है। तो अब उसको घुमाने की समस्या, उसको घुमाने के लिए या तो डीजल पेट्रोल जलाना पड़ेगा, वो तो पहले विफल हो गई थी योजना, या तो फिर एयर विंड से करना पड़ेगा। अब एयर विंड में 24 घंटे 12 महीने तक हवा उपलब्ध होती नहीं है, तो वो योजना भी वहाँ पे विफल है। उसके बाद में जो हाइड्रोलिक प्लांट होते और थर्मल प्लांट होते, तो वो बड़े पैमाने पर काम होता है, वो अपन कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने ये ग्रेविटी का आइडिया लगाया इसमें, कि ग्रेविटी से भी फोर्स बनता है और ग्रेविटी से भी लाइट बनाई जा सकती है। और इसका आइडिया मुझे ऐसा आया था कि एक चैनल पे मैं सुनामी के बारे में देख रहा था। जो सुनामी आती है, सुनामी में होता ये है कि समुद्र जो है उसका पानी सीढ़ियों में भराता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, 50-50 मीटर 100-100 मीटर ऊंची लहरें उठती है उसमें। तो मैंने उसको देखा प्रोग्राम को, और मैंने ये सोचा कि ये जो लहरें बनती है, ये बनती क्यों है, इसका कारण क्या है। ये हवा से बनती है कि क्या कारण है, क्या ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट होता है समुद्र के अंदर, तो ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं।
तो मैंने एक दिमाग लगाया, उसमें एक एक्सपेरिमेंट करा कि समुद्र जो है वो एक थाल की तरह है और उसमें भरा हुआ पानी, वो समझ लो पानी समुद्र का। अब मैंने सोचा कि शायद हवा से ये लहरें उठती हैं, तेज हवा चलती होगी तो ये लहरें उठती होंगी और सीढ़ियों को तबाह करती है और सीढ़ियों को भराता है पानी, तो इसी को सुनामी बोलते। तो मैंने एक मोटर लगा दी, उसमें एक पंखड़ी लगा दी और जब उसको मैंने चलाया तो उससे लहरें उससे उठी नहीं, उससे हल्की हल्की से मतलब पानी हिलता रहा, हल्का हल्का सा पानी हिला। इतने मेरी मम्मी जी आई, मेरी मम्मी जी ने मेरे को पीछे से आवाज लगाई, तो एकदम मैं पलटा तो जो मेरा पैर था वो थाली में लगा, तो उसका पानी जोर जोर से छलक छलक के नीचे थाली से नीचे गिरने लगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो सुनामी है ये समुद्र में भूकंप बनने से आती है। तो मैंने ये सुनामी जो आती है भूकंप बनने से, उसका पानी इतना ऊपर जाके फिर नीचे क्यों आता है, एकदम ऊपर उठता है, उसका कारण है भूकंप, समुद्र में भूकंप आना। और जब वो नीचे आता है तो वो ग्रेविटी से आता है। तो आपको क्या मिला इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि जो ग्रेविटी होती है उसकी फोर्स कितनी होती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। अब जो ग्रेविटी पानी की लहरें जो ऊपर उठती है वो भूकंप उठाता है। बिल्कुल, यानी कि खुद ही उस चीज को समझने की कोशिश की संतोष ने और उसके बाद में उसे ये समझा कि आखिर ग्रेविटी क्या है और ये समझा कि आखिर किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। पुनीत, आपके साथ में समय संतोष और संदीप दोनों ही मौजूद हैं। अब उनके साथी से भी हम जानना चाहेंगे कितने सालों की मेहनत के बाद में आखिरकार वो अब मॉडल पूरा हो पाया है और अब वो कितना कारगर है लोगों के लिए भी और उनके खुद के लिए भी। जी संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों की मेहनत हुई है आप लोग की, अब कहाँ पर समस्या आ रही है, वो मॉडल कितना पूरा हो चुका है और किस तरह की मदद उससे आम जनता को मिलेगी? मॉडल 80% पूरा हो चुका है, 20% कार्य बाकी है। इसके लिए हमें एक मैग्नेटिक मोटर डीसी की आवश्यकता है। एक अल्टरनेटर लगेगा इसमें 1 किलोवाट का, प्लस फुल्ली लगेगी, इसमें 2 प्रकार की फुल्ली लगेगी। और हमें कटर मशीन चाहिए, वेल्डिंग मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन चाहिए। ये कुल खर्चा इसका 55,000 रुपये के समथिंग है इसका। और जो मैग्नेटिक डीसी मोटर है ये हमें कलकत्ता से बन के प्राप्त होगी, यहाँ एमपी में कहीं नहीं बनती है। तो अगर वो हमें मिल जाएगी तो 20% कार्य भी पूरा हो जाएगा और करीब 3 घंटे में हम 1000 यूनिट 1 किलोवाट बिजली बना सकते हैं। तो क्या मानते हैं आप, लगातार बिजली बनेगी उससे, लगातार बिजली की सप्लाई हो सकती है उससे? हाँ बिल्कुल हो सकती है और इसको अपन घरेलू यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक स्टूडियो है, स्टूडियो के हिसाब से जितनी यहाँ बिजली लगती है या यहाँ जो बिल्डिंग है जितनी सप्लाई होती है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ 5000 यूनिट रोज की लगती है, तो 3 घंटे में 1000 यूनिट बनती है। तो उसको आपको चलाना है कितने, 3 5 15 घंटे उसको चलाना और पूरी आपको बिजली बन जाएगी उससे। तो फिर आपकी जो ये मशीन है, जो ये प्रोजेक्ट है, इनिशियली कितना इसमें खर्च होगा और उसके बाद उसका मेंटेनेंस का खर्च क्या होगा? जो बिजली के खर्च है उससे वो कितना कम होगा? इसमें क्या है, जैसे कि एक बार इसमें अपने को मोटर लगानी है और एक बैटरी लगेगी। बैटरी से क्या होगा, गियरबॉक्स है, जो गियरबॉक्स कार्य करेगा उससे वेट उठेगा कम से कम। अभी हमने 110 किलो वेट लगा रहा है उसमें, 110 किलो वेट उससे उठेगा, हार्स पावर की एनर्जी लगेगी हमें जो बैटरी से देगा। उसके बाद नीचे गिरेगा वो तो कम से कम 3 हार्स पावर की वो एनर्जी बनाएगा। तो 3 हार्स पावर की एनर्जी मतलब आधा हार्स पावर दे रहा अपन, वो 3 ले रहे हैं उससे। ये 3 या 5 सेकंड में ये घटना घटित हो जाएगी। यानी कि जो मेहनत है वो मेहनत साफ तौर से नजर भी आ रही है, संदीप और संतोष की दोनों की है। और इससे ये समझा जा सकता है कि भले ही वो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन वो जानने की ललक ने वो उस मुकाम तक पहुंच गए, वो ललक उन्हें उस मुकाम तक लेकर पहुंची जहां पर उन्होंने एक नया कारनामा करके दिखाया, ग्रेविटी से बिजली बनाने का। और बस ये 80% तक इनका मॉडल पूरा हो चुका है और इनका ये जो मॉडल है अब वो शिक्षण संस्थान अपने शिक्षण सत्र में भी शामिल करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसके बारे में समझे भी। और यदि ये पूरा हो जाता है, जो उनकी आर्थिक कमी की वजह से कुछ अभी अधूरा रह गया है प्रोजेक्ट, यदि वो पूरा हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा कारगर भी होगा। संदीप और संतोष दोनों हमारे साथ में जुड़े, दोनों का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। पुनीत, आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं संदीप और संतोष दोनों ने ही जिस तरह से मेहनत की वो मेहनत आगे जाकर और भी ज्यादा रंग लाएगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।